नमस्कार सभी अचीवर्स को मेरा सलाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीत अचीवर्स पर, क्योंकि हम सब अपने फील्ड में अचीवर्स हैं और हम और ज़्यादा अचीव करेंगे। आज की इस वीडियो में डेरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट की समरी जानेंगे। यह बुक हमें बताती है कि कैसे जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने रोज की दिनचर्या पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, सफलता पाने की स्ट्रेटजी सब लोग जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। लेखक ने द कंपाउंड इफेक्ट किताब में सफलता के लिए 6 सरल स्ट्रेटजी बताई है। जब आप इन 6 स्ट्रेटजी को एक सलीके से क्रमानुसार अपनाते हैं तो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव जरूर आएगा। डेरेन हार्डी एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि मान लीजिए कि महीने की पहली तारीख पर आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और आपके दोस्त को पहले दिन में 1 रुपया मिलता है, जो हर दिन 30 दिन तक दूना होता जाएगा। 5 तारीख तक आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे और आपके दोस्त के पास केवल 16 रुपए होंगे। हाँ, केवल 16 रुपए। 20 दिन तक आपके पास अभी भी 1 करोड़ रुपए होंगे और आपके दोस्त के पास सिर्फ 52,000 होंगे। जरा सोचिए कि आपका दोस्त कैसा महसूस कर रहा होगा। वह सोच रहा होगा कि उसने 20 दिनों तक इंतजार किया, फिर भी उसे केवल 52,000 ही मिले। इसके बजाय उसे भी 1 करोड़ रुपए वाला विकल्प चुनना चाहिए था। 30वें दिन जब कंपाउंड इफेक्ट का जादू चलेगा और आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा और आखिरी 30वें दिन तक आपके दोस्त के पास 52 करोड़ रुपए हो चुके होंगे और आपके पास अभी भी 1 करोड़ रुपए होंगे। देखा आपने कंपाउंड इफेक्ट का जादू। आपके दोस्त के पास आपसे 52 गुना ज्यादा पैसा है। चलो जानते हैं चैप्टर नंबर 1, एक्शन। लेखक इस किताब के पहले पार्ट में बताते हैं कि उन्हें द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। पहले पार्ट में लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं। बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कछुए को जीतने का राज भी उसकी इसी अच्छी आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं, जिसे उसके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिताजी का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो या नहीं, तुम में जो भी कमी हो तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। यदि आपका कॉम्पिटिटर अधिक चतुर, अधिक प्रतिभाशाली या अधिक अनुभवी है तो आपको बस 3 या 4 गुना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अभी भी उसे हरा सकते हैं। लेखक हमेशा अपने पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वे कंपाउंड इफेक्ट को समझ पाए और मात्र 18 साल की उम्र में ही 6 फिगर इनकम जनरेट करने लग गए थे। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के परिणामों का रिपीटिंग सिद्धांत है। यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीजों को, आदतों को रोज अपनाते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हो। ये आदतें या फिर चीजें इतनी छोटी होती है कि लोग अक्सर इनकी इम्पोर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कई लोग 1-2 महीने तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन कुछ फर्क महसूस न होने पर ये सब छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज एक कंसिस्टेंसी के साथ दोहराने से एक टाइम के बाद बड़ा अंतर आता है। देखते हैं चैप्टर नंबर 2, चॉइसेस। हम सभी इस दुनिया में एक जैसे ही आते हैं, खाली हाथ, डरे हुए और अज्ञानी। उसके बाद भविष्य में हम जो भी बनते हैं वह हमारे चॉइसेस का परिणाम होता है। ये चॉइसेस हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और सबसे बुरी दुश्मन भी। प्रत्येक निर्णय, चाहे कितना भी मामूली क्यों न हो, आपके जीवन की गति को बदल देता है। हमारी हर चॉइस का कंपाउंड इफेक्ट होता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आपने सुना होगा कि हाथी कभी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे से मच्छर हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में बड़ी चीजों और गलतियों पर हमेशा ज्यादा फोकस करते हैं और छोटी छोटी चीजों और गलतियों को अनदेखा करते हैं और इन छोटी छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जबकि एक समय के बाद इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमें बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक आगे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारी ही वजह से होता है, इसलिए हर नतीजे की जिम्मेदारी हमें स्वीकार करनी चाहिए। किसी बुरे अनचाही परिणाम का ब्लेम दूसरे पर कभी नहीं डालना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, हैबिट्स। ऑथर हमें बताते हैं हम वो हैं जो हम बार बार दोहराते हैं। यानी किसी काम को या फिर किसी चॉइसेस को बार बार चुनना हमारी आदत कहलाती है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और सड़क किनारे खड़ा एक आदमी उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है।
तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, यह तुम मेरे घोड़े से पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमारी आदतें भी इसी घोड़े की तरह काम करती है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर हमें पता है कि जाना कहाँ है, तो हमें उस हिसाब से अपने घोड़े को ट्रेनिंग देना होगा, यानी कि अपनी मंजिल के अनुसार अपनी आदतें विकसित करनी होगी। दोस्तों, यह कहना, पढ़ना और सुनना आसान है, लेकिन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अक्सर लोग इस कहानी के आदमी की तरह अपनी आदतों के प्रति अनजान रहते हैं। उन्हें न मंजिल से मतलब होता है, न ही उस घोड़े का पता होता है जिस पर वे सवार हैं। इसलिए दोस्तों, लेखक ने इस बात को इस किताब में विस्तार से समझाया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना और उन आदतों का अच्छा होना भी कितना जरूरी है। अच्छी आदतों को अपनाना कठिन है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है, जबकि बुरी आदतों को अपनाना आसान तो है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत कठिन है। दोस्तों, लेखक आगे हमें बताते हैं कि किसी काम को स्टार्ट करने से पहले हमारा वाय, हमारा क्यों निर्धारित होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि किसी अनजान मकान में आग लगी हो, तो पैसों के बदले भी आप वहां अंदर किसी को बचाने नहीं जाएंगे, लेकिन जब यही आग आपके मकान में लगी हो, तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए आग में जरूर कूद जाओगे, जबकि यहाँ आपको कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हो। ठीक इसी प्रकार जब हमारा किसी काम के प्रति सफल होने के पीछे का क्यों पता होता है, तो उस काम में हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको वह काम क्यों करना है। फिर आप उस काम को करते समय मुश्किलों से नहीं डरेंगे। चैप्टर नंबर 4, मोमेंटम। दोस्तों, आपने विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम तो पढ़े होंगे। पहला नियम कहता है कि कोई चीज विराम अवस्था में या फिर गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। दोस्तों, इससे ही सफल लोग कंपाउंड इफेक्ट के जरिए मोमेंटम को प्राप्त करते हैं, जिससे वे अपने गोल और ड्रीम्स हासिल करते जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मोमेंटम को अचीवर्स आसानी से नहीं पाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मोमेंटम प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी समय शुरुआती समय होता है। पहला कदम हमेशा कठिन होता है। अपने आप को पहला कदम उठाने के लिए धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहने से एक समय ऐसा आता है कि जब आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाना होता है, आप अब अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए समय के साथ धैर्य और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके बाद सफलता के परिणाम आपको कंपाउंड इफेक्ट से तेजी से मिलते हैं। लेखक ने अपनी किताब में मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए निम्न तरीके बताए हैं। सबसे पहले अपने गोल से जुड़े हुए चॉइसेस को चुनना। इन चॉइसेस को बार बार दोहराकर अपने व्यवहार में डालना। इसके बाद इन चॉइसेस को अपनी आदत बनाना। नेक्स्ट स्टेप में दैनिक रूटीन बनाकर अपने आप को एक अनुशासन में लाना। और आखिर में अपनी आदतों और रूटीन के प्रति एक निश्चित समय अंतराल तक कंसिस्टेंट बने रहना। द कंपाउंड इफेक्ट, चैप्टर नंबर 5, इन्फ्लुएंस। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी चॉइसेस आपकी जिंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, लेखक अपनी इस सुंदर किताब के इस चैप्टर में 3 चीजों के बारे में बताते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी कभी पटरी से उतरती है तो कभी वापस पटरी पर आ जाती है। पहला पॉइंट, इनपुट। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपके लिए पूरी क्षमता और ताकत के साथ काम करे, तो आपको अपने शरीर को उस प्रकार के जरूरी पोषक तत्वों का सेवन कराना चाहिए, न कि जंक फूड का। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अपने हाईएस्ट पॉइंट पर परफॉर्म करे, तो आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से फीड कराना होगा। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जैसा भी आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब का इनपुट देना होगा। कूड़ा अंदर जाएगा तो बाहर भी कूड़ा ही आएगा, ये बात आप जानते हैं। पॉइंट 2, एसोसिएशन। कहते हैं कि हमारा चरित्र हमारे आसपास मौजूद फ्रेंड सर्किल का प्रतिरूप होता है, यानी कि आपके दोस्तों के चरित्र व्यवहार से आपके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। ऑथर बताते हैं कि हम उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि आपके आसपास कैसे दोस्त हैं। उन लोगों के साथ अपनी ज्यादा नजदीकियां बनाइए जिनके साथ रह के आप अपने आप में अच्छी आदतें विकसित कर सकें और अच्छी बातें सीख सकें। पॉइंट 3, एनवायरनमेंट।
आपके चारों ओर का वातावरण कैसा है, यह भी एक फैक्टर है जो हम सभी को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हमारे आसपास शांत और पढ़ने का माहौल हो, ऐसे में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। घर में परिवार के सदस्य यदि मेहनती हो, प्रेरणादायी हो, तो ऐसे माहौल में व्यक्ति भी मेहनती होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके चारों ओर का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उस माहौल में जरूरी बदलाव करें या फिर उस माहौल को ही पूरी तरह बदल दें। निष्कर्ष, कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। मगर कई सारे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बीच में ही छोड़ देते हैं। दुख की बात तो यह है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार आपको अपने इरादों में डटे रहना पड़ेगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो समरी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।